पदाधिकारी और सदस्य। बहुत ही अच्छा आज दिन है कि हम रेड क्रॉस भवन में बैठकर ये जो मातृ शक्ति हमारे आई है इनके लिए हम जो ग्रीन ने जो दिया है आज हमारे को भाई प्रोटीन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, अन्नदान महादान बोलते हैं। तो जैसे ही मेरे को सैनी साहब को मैं आवाज करना पड़े तो बहुत ज़्यादा कि कई बात होती है तो जरूर मेरे को बोल देते हैं। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया भाई ये अन्नदान का प्रोग्राम करना है हमारे को और मेरे को प्रोटीन फूड देना है, तो हमने से स्वीकार किया। और पहले प्रधान जी को बोला, धर्मेंद्र भाई जी को, उन्होंने स्वीकार किया। तो आज उसकी हम प्रैक्टिकल में आज फूड बांटेंगे। मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का, काफी में जुड़ा हूँ मैं। पर लास्ट ईयर सैनी साहब ने मेरे को बोला था कि अग्रवाल साहब इतना काम करते हो आप, तो रेड क्रॉस के पैटर्न बन जाइए, हमारे को फाइल दे दीजिए बना के अपनी जरा। तो ये एक साल पुरानी बात है जब मैंने फाइल सबमिट की थी अपनी, कोविड के चक्कर में वो प्रोसेस नहीं हो पाया था, प्रोसेस वो अब हुआ है। तो मैं धन्यवाद करूंगा रेड क्रॉस का कि उन्होंने मेरे को डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी का पैटर्न एक नॉमिनेट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना मेरे सेवा बनेगी, जितना हमारा कल जुड़ेगा, हम उतने सेवा करते रहेंगे। मैं बताऊं डॉक्टर साहब को कि हम 40 साल से ज़्यादा मेरे को टाइम हो गया है जब से मैं सेवा कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। और जो हमारा क्लब है, पहले हम लाइन्स क्लब में 25 साल में सेवा दी थी। उसके बाद अलायंस क्लब इंटरनेशनल एक सोच निकली हमारी कि भाई हिंदुस्तान से एक ऐसा क्लब बनाया जाए जो कि पूरे विदेशों में चले। तो कैलकाटा हेडक्वार्टर हमारा बना है, वहाँ से हमने 14 साल पहले अलायंस क्लब इंटरनेशनल का रजिस्ट्रेशन कराया। आज 20 देशों में हमारे मेंबर हैं। उसके अलावा इंडिया के अंदर हमारे 50,000 से मेंबर ज़्यादा मेंबर हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा हमारा प्लान है कि हमारे को 630 डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा अपना अलायंस क्लब का डिस्ट्रिक्ट बोलना है। कार्य की बात करें तो हम जो कार्य आपके हैं वही कार्य हमारे हैं। ब्लड कैंप हम मुद्दे से लगाते आ रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से लगाते आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने टारगेट रखा था 2500 यूथ का डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद और पलवल के लिए। तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने अलायंस साथियों को, फरीदाबाद और पलवल वालों को, कि हमने 2500 यूथ लास्ट ईयर पूरे करे हैं 2 जिले के अंदर। मैं अपनी बात करूँ तो किसी टाइम में लायंस मेंबर था तो मेरा रिकॉर्ड एक दिन का 650 यूनिट का है, सिंगल डे के। इसके अलावा अलायंस का हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराते हैं हम, जैसे बाकी संस्थाएं करती हैं। आपका टीबी का है, रोटरी का, पल्स पोलियो का है, हमारा है मोतियाबिंद का ऑपरेशन का। पूरे साल फरीदाबाद जिला और पलवल जिले का में कहीं से भी कोई कैंडिडेट आ जाए, कोई बुजुर्ग, कोई गरीब, कोई महिला, कोई जेंट्स, किसी भी काम का हो, किसी भी प्रदेश का हो, अलायंस क्लब उसका पूरे साल मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराता है। और हम अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। हर बुधवार को हम ऑपरेशन कराते हैं पूरे साल। तो यहाँ पर सर जैसे कि लेबर ज्यादा है हमारे यहाँ, पूरे हिंदुस्तान की लेबर फरीदाबाद में आई हुई है। तो जितने लेबर है ये लोग बिहार से, मध्य प्रदेश से, MP से, वहाँ से अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो मार्केट कराते हैं 15,000 रुपये की कॉस्ट आती है उसकी। तो अलायंस क्लब उसका फ्री ऑपरेशन कराता है, 1 पैसा चार्ज उससे नहीं करता। तो 11,000 ऊपर हम ऑपरेशन अब तक करा चुके हैं। तीसरा, जो देश को जो जरूरत है बहुत ज़्यादा, जैसे कि रक्त की जरूरत है, वैसे ही आई डोनेशन की बहुत सख्त जरूरत है। 10 लाख लोग ऐसे हैं जो वेटिंग में हमारे यहाँ, जिनको यदि आई मिल जाए तो वो हमारी तरह इस देश की, इस नेचर की, इस प्रकृति की प्रशंसा कर सकें और इस प्रकृति का अनुभव कर सकें। तो हम सारी मेरी मातृ शक्तियाँ बैठी हुई है, इस मन से मैं जरूर एक प्रार्थना करूंगा कि एक अपने मन में भ्रम दूर कर लीजिए कि नेत्रदान से बढ़िया कोई दान नहीं है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अमर होने की कहानी क्या है। यदि आप अमर होना चाहते हो विश्व के अंदर, तो सबसे आसान तरीका है कि अपने नेत्रदान मरण दान कर दीजिए। आपका शरीर चले जाएगा, आपके नेत्र दूसरे की बॉडी में फिट होंगे, जैसे कि चश्मे पहन लेते हैं, और आपका एक हिस्सा शरीर का दुनिया में काम करता रहेगा। तो आप अपना को मरा हुआ ना समझेंगे बाद में, क्योंकि आपका एक पार्ट दुनिया में काम कर रहा है। हम तो देवदान की बात करते हैं, दधीची जी के संतान है जिन्होंने पूरी देवदान दिया था। देवदान टफ है यदि, तो आप कम से कम नेत्रदान का प्रयोग जरूर कीजिए। अपने परिवार में बात कीजिए कि जब भी हमारा शरीर पूरा होगा हम नेत्रदान हमारे हो जाए। मेरा नंबर 24 आवर चलता है, बाकी नंबर भी चलते हैं, फोन नंबर नेत्रदान के लिए। और मुश्किल से 15 मिनट का ये प्रोसेस है नेत्रदान का।
आपको कोई बेटी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। कुछ लोगों को ये ऐसी धारणा है कि हम नेत्रदान करेंगे अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है, टोटली गलत धारणा है ये। आप देखिए पैदा होने का ईश्वर तरीका अलग ही बनाया, कुछ उसमें प्राणी देने का कुछ मतलब नहीं है। और मैं बता दूं श्रीलंका के अंदर नेत्रदान कंपलसरी है, और श्रीलंका के अंदर एक भी इंसान अंदर नहीं है जिसको नेत्र की आवश्यकता है। उनके नेत्र हिंदुस्तान में आते हैं। और जबकि श्रीलंका की संतान कौन सी है? रावण की संतान है, तो चारों वेदों के ज्ञाता थे। जब वहां पर ये भ्रम नहीं है कि हम अंधे पैदा होंगे, तो हिंदुस्तानी क्यों सोचते कि हम अंधे पैदा होंगे? आप एक बार करके दीजिए नेत्रदान, करके दिखाइए अपने बुजुर्गों का नेत्रदान, आपको बड़ी शांति होगी और किसी न किसी के नेत्र वो काम आएंगे, ताकि वो प्रकृति की प्रशंसा कर सके, प्रकृति को निहार सके। वो आज फरीदाबाद पहुंचे हैं और विशेष रूप से आपने त्रिवेणी पौधा लगाकर जो है शहीद हाल ही में जो फरीदाबाद में शहीद हुए हैं मनोज भाटी जी, मनोज भाटी को श्रद्धांजलि दी है हमने। रेड क्रॉस का कार्यक्रम है, एक रक्तदान शिविर लगाया इन्होंने और पौधारोपण का कार्यक्रम है। आज हमने त्रिवेणी लगाई है। ये त्रिवेणी को लोग भूलते जा रहे हैं। हमने याद दिलाने की कोशिश की है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का इसके अंदर, जड़ों के अंदर ब्रह्मा है, तने के अंदर विष्णु है और भगवान शिव इनकी शाखाओं के अंदर विराजमान है। आजकल जो आधुनिकता की दौड़ में अब ये सफ़ेदे सड़कों की तरफ लगने लगे हैं, पर वो पानी को ज़्यादा सोखते हैं। ये पौधा पानी नहीं सोखता और ये ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये एक जीवनीदायक पौधा है जो ऑक्सीजन प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और जितनी जीव विषैली गैसें हैं उनको सबको सोखता है। आज की महत्व आवश्यकता है पौधारोपण, और रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद ने ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है और पौधारोपण कार्यक्रम समाज को एक दिशा देने की कोशिश की है कि एक पौधारोपण आज की महत्व आवश्यकता है। आज को अगर पर्यावरण को जितना भी पर्यावरण दूषित हो रहा है, इतना एक ऋतु चक्र जो है सारे बिगड़ गए हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है, बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है। ये सब पर्यावरण का जो दूषित होना है वो है। और हम समाज को, एक रेड क्रॉस सोसाइटी समाज को एक संदेश दे रही है कि पौधारोपण कार्यक्रम करिए और इस जो सुरक्षा चक्र है पर्यावरण का, उसको बचाए रखें और पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका एक कर्तव्य है। सांसद मुहिम के तहत जो है शहीद नायक राइफलमैन मनोज भाटी के लिए जो याद में ये रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे सांसद मुहिम के लिए? और जैसे ऐसे युवा सामने आ रहे हैं जसवंत पवार जैसे, तो क्या कहना चाहेंगे? आज का युवा जो है देश रक्षा में सबसे आगे आए। आने वाला जो युवा है कितना अच्छा इस जिलों के अंदर तिरंगा उत्सव मनाया, ऐसे तिरंगे घर घर तिरंगा, उसको सफल एकदम कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटीज़ पूरी हरियाणा की, उसके माध्यम से भी ये हुआ है। और सैनिकों का तो सम्मान विशेष रूप से होना ही चाहिए। वो सब घर बार छोड़ करके सीमाओं के ऊपर, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, सर्दी पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, भीषण गर्मी पड़ रही हो, वो देश की सेवा करते हैं। हम सब उनको आज श्रद्धांजलि देते हैं। त्रिवेणी लगा करके ये हमने उनको श्रद्धांजलि। सर, इसके अलावा आज एक और बड़ा कार्यक्रम है जिसके तहत राशन वितरित किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी। देखिए, ये हमारे पुराने प्रोजेक्ट हैं सभी। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये लोगों का, आम जन का स्वास्थ्य की तरफ बहुत ध्यान देती है। अभी टीबी प्रोग्राम है, टीआई प्रोजेक्ट है, टीबी के रोगियों को हम डाइट का भी देते हैं। पीछे हाइजीनिक किट हमने बहुत ज़्यादा वितरित की। कोविड के अंदर घर घर हमारे वॉलेंटियर्स पहुँचे पूरे देश के अंदर। 1072 जो NGOs हैं हरियाणा की, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके कोविड काल के अंदर खड़ी हुई। और कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी ऐसी महामारी आती है, कोई व्यक्ति जनित बीमारी आती है या कोई डिजास्टर आता है, सब में रेड क्रॉस सबसे आगे खड़ी। किसी व्यक्ति के बोलने के मोहताज नहीं है। वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत सरलता, सहजता और सौम्यता के प्रतीक हैं। मैंने उनके कार्यकाल को बहुत लंबे समय से देखा है। उनकी प्रतिभा का सम्मान करता हूं और फरीदाबाद पहुंचने पर पुनः दिल की गहराइयों से ऑन बिहाफ ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद आपका पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब भी कोई अतिथि हमारे घर पर आते हैं तो पहले उनका स्वागत सम्मान किया जाता है
पहले रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव माननीय विजेंद्र सौरथ जी ने और उप अधीक्षक पुरुषोत्तम सैनी जी ने उनको गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत किया, सम्मान किया। उसके बाद इस पावन धरा पर शाहजहाँपुर का एक बेटा मनोज भाटी, जिसको राइफलमैन के नाम से जानते थे, उनके नाम पर उन्होंने वृक्षारोपण किया, प्लांट लगा करके एक संदेश दिया कि मैं फरीदाबाद भले ही रेड क्रॉस सोसाइटी में आया हूं, लेकिन पहले उस नौजवान साथी को मैं वंदन करता हूं, जिस पावन भूमि पर मैं आया हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। ऐसी सोच रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। भाई साथियों, बीच में डिस्टरबेंस ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि माइक नहीं है और यदि आपकी आवाज़ रहेगी तो प्रोग्राम कहीं ना कहीं पर खराब हो जाएगा। मैं माननीय डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, जो कि आरएसएस के बहुत बड़े पिलर हैं, प्रचारक रहे हैं और अपनी प्रतिभा के तौर पर, प्रतिभा के नाम पर पहले इस रेड क्रॉस सोसाइटी में वीसी रहे और आज जनरल सेक्रेटरी हैं। क्योंकि सरकार भी मानती है कि काबिल व्यक्तित्व है और हरियाणा प्रदेश वासियों को इस व्यक्तित्व का फ़ायदा तब मिलेगा जो हरियाणा के 22 ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों को फ़ायदा तब मिल पाएगा जब उस पद पर उनका कहीं पर सम्मान होगा। तो इसलिए उन्हें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पुनः उस पद पर आसीन कर दिया कि दोबारा से आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी को ज़रूरत है। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, महासचिव हरियाणा रेड क्रॉस का, इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत ही हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि पदभार संभालने के बाद पहली बार वो फरीदाबाद शाखा में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। वैसे तो डॉक्टर साहब का रेड क्रॉस से बहुत पुराना नाता है। पहले भी 3 साल बतौर वाइस चेयरमैन उनका आशीर्वाद हमें मिला है और फिर एक नए स्वरूप में उन्हें हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। तो मैं उन्हें समस्त कार्यकारिणी रेड क्रॉस फरीदाबाद, अपनी सामाजिक संस्थाओं, अपने पैट्रन, अपने लाइफ मेंबर, अपने वॉलंटियर्स सबकी ओर से उन्हें स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तत्पश्चात मैं अपने अलायंस क्लब के प्रेसिडेंट धर्मेंद्र गोयल जी का स्वागत करता हूं। सर, आज फरीदाबाद पहुंचे हैं और विशेष रूप से आपने त्रिवेणी पौधा लगाकर जो है शहीद, हाल ही में जो फरीदाबाद में शहीद हुए हैं मनोज भाटी जी, मनोज भाटी को श्रद्धांजलि दी है हमने। रेड क्रॉस का कार्यक्रम है, एक रक्तदान शिविर लगाया इन्होंने और पौधारोपण का कार्यक्रम है। आज हमने त्रिवेणी लगाई।